अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम गुफ्तगू करते हैं कि आर्ट क्या चीज़ होती है। आर्ट किसे कहते हैं? आर्ट इंग्लिश ज़ुबान का वर्ड है जिसको उर्दू में हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान की कई वजूद हैं, जैसे जिस्मानी वजूद, ज़हनी, रूहानी वजूद। उनमें से एक इंसान का जमालियाती वजूद भी है। जमालियाती वजूद से मुराद इंसान खूबसूरती पसंद करता है, इंसान अच्छाई पसंद करता है, इंसान अपने जज्बात और एहसासात का इज़हार करना चाहता है। इसको हम जमालियाती वजूद इंसान के कहते हैं। तो जब इंसान अपने जज्बात एहसासात का इज़हार करता है, उस इल्म को हम आर्ट कहते हैं। यानी इंसान इस दुनिया में रहते हुए इन चीज़ों को देखता है, यहाँ पे अपने मुशाहदात करता है, अपनी फ़ीलिंग बनाता है, अपने जज्बात उसके होते हैं, तो उनका वो इज़हार जो है वो करना चाहता है। उसके लिए वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता है। कोई बंदा जो है वो डांस करता है, कोई जो है वो पेंटिंग बना लेता है, कोई ड्राइंग कर लेता है, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो करता है। तो इन सब को हम आर्ट कहते हैं। ये इंसान क्यों करता है, इसकी ज़रूरत क्यों इंसान महसूस करता है? बेसिकली इंसान जो कुछ भी फ़ील करता है, जो कुछ भी सोचता है, उसका वो इज़हार करना चाहता है। वो चाहे वो लिख कर करे, अदब की शक्ल में करे, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। वो भी एक आर्ट की एक बहुत आला किस्म है। लोग जो बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसके बारे में आर्ट के अदब के बारे में लिखते हैं। वो अपने असल में जो ख़यालात होते हैं उनका वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इज़हार कर रहे होते हैं, और हम आज देखते हैं बड़े बड़े लोगों के। उसके बाद लोग म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक गाते हैं, ये भी वो अपनी फ़ीलिंग करते हैं। लोग एक्टिंग करते हैं, अदाकारी जो है वो भी एक इसका हिस्सा है। लोग जो है वो पेंटिंग करते हैं, ये भी आर्ट का एक हिस्सा है। लोग मुख्तलिफ़ जो डिज़ाइन, जो स्केच उनके माइंड में आते हैं, उनको वो पेपर पे जो है वो डालते हैं और वो ड्राइंग बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं। ये सारा इसके अंदर जो है वो आ जाता है। तो ये आर्ट की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्में हैं और ये इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इज़हार करता है। अच्छा, ये इंसान इसके लिए क्यों करता है? तो एक बात ये कि इंसान अपना इज़हार करना चाहता है। दूसरा ये कि इंसान जब मुआशरे के अंदर नाइंसाफ़ियों को देखता है तो उनको तब्दील करने के लिए वो अपने ख़यालात, जो एहसासात उसके होते हैं मुआशरती ज़िंदगी की नाइंसाफ़ियों के बारे में और इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो वो उसका नाइंसाफ़ियों का इज़हार करता है और वो बताता है कि ये तब्दील होना चाहिए। मुआशरती अक़दार जो बेहतर होती हैं उनको प्रमोट करता है, जो अक़दार चेंज करने वाली होती हैं उनको वो चैलेंज करता है और वो कहता है कि इसको ऐसे चेंज होना चाहिए। तो बड़े बड़े जो फ़नकार हैं उन्होंने अपने फ़न पारों के ज़रिए जो है वो बड़े बड़े पैगाम दिए हैं। एक बहुत मशहूर जो है मोनालिसा की पेंटिंग है जो आज तक दुनिया के अंदर मशहूर है। तो इसके मुख्तलिफ़ वो पैगाम देते हैं। उसके बाद इंसान जो है वो तफरीह चाहता है, एंटरटेनमेंट चाहता है। उसके वजूद का, जमालियाती वजूद का है कि वो जब काम काज से थक जाता है, रिलैक्स होना चाहता है, तो वो अपने ज़हन को रिफ़्रेश करने के लिए, जिस्म को रिफ़्रेश करने के लिए वो तफरीह चाहता है। तो उसके लिए वो आर्ट का इस्तेमाल करता है। इसको हम मशगला भी कह सकते हैं किसी हद तक। तो उसके बाद जो इंसान मुआशरे के अंदर इस्लाह चाहता है, चेंज चाहता है, इन लोगों को ज़िंदगी बेहतर करना चाहता है। अच्छा, एक आर्ट और साइंस के अंदर फ़र्क ये होता है कि आर्ट जो है वो खालिस इंसान का अपना जो पर्सनल इज़हार है चीज़ों के बारे में वो होता है, जबकि साइंस जो होती है वो इस कायनात और इस दुनिया और एक नेचर के बारे में कुछ लॉज़ जो है वो बनाती है। वो इसको पूरी कायनात को मजमूई तौर पर देखती है कि ये कैसे काम कर रही है। वो एक इल्म है साइंस, और आर्ट जो है वो एक इज़हार है जज्बात का, एहसासात का। तो ये थोड़ा सा उनमें फ़र्क है। हमारे लिए आज आर्ट क्यों ज़रूरी है? हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज पैसा परस्ती का दौर है। हर बंदा जो है वो पैसे के पीछे मशीन की तरह दौड़ रहा है, काम कर रहा है, कोल्हू के बैल की तरह वो घूम रहा है पैसे के पीछे। लेकिन उसमें उसने अपना जो जमालियाती वजूद है उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया। उसको वो टाइम नहीं देता, वो ख़ुद को रिलैक्स नहीं करता, अपनी ज़ात को टाइम नहीं देता। वो ना कोई कभी कुछ गाना गाता है, ना कभी कुछ पेंटिंग करता है, ना कोई लिटरेचर पढ़ता है, ना कोई लिटरेचर लिखता है। तो वो कुछ ऐसा काम नहीं करता। अगरचे आज की जदीद शक्ल जो हमारे पास लिटरेचर की है, आर्ट की आ गई है, वो ये कि लोग जो है वो ये टिकटॉक और इंटरनेट के ऊपर अपना इज़हार कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ये भी एक एंटरटेनमेंट की एक बहुत बड़ी किस्म है।
तो लोग जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी एक आर्ट है, लेकिन जैसा कि वो कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर कुछ उसके कानून होते हैं, लिमिट्स होती हैं। तो टिकटॉक के अंदर जो है वो भी कुछ लिमिट्स होती हैं कि हमें ये देखना होगा कि हम अपने आर्ट के सिलसिले में कहीं कोई मुआशरती अखलाकी बुराई या बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं आर्ट के नाम के पीछे। तो ये उसके ऊपर कुछ लिमिट्स होती हैं। तो बहरहाल आर्ट जो है वो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिस तरह बाकी चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए, खुराक, लिबास, मकान, रिहाइश, पैसा ज़रूरी है, तो वहीं पे इंसान के लिए आर्ट भी ज़रूरी है। अगर इंसान के अंदर आर्ट नहीं होगी तो वो बस एक मशीन होगी, इंसान नहीं होगा। क्योंकि इंसान और मशीन में ये फ़र्क है कि इंसान के अंदर जज्बात और एहसासात है, उनको वो पालता है, समझता है और उनको वो एंटरटेन करता है, जबकि मशीन के अंदर जज्बात नहीं होते। तो फिर इंसान और मशीन में ये फ़र्क रह जाता है कि इंसान आर्ट पसंद है या नहीं है। तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी, उम्मीद है कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।